बहुत समय पहले की बात है। सूरजगढ़ नामक एक सुंदर राज्य था, जहां राजा वीरेंद्र अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी अनाया। वह सुंदर, चतुर और दयालु थी, लेकिन राजमहल के सोने चांदी से सजे कमरे उसे कैद जैसे लगते थे। उसे महल से बाहर की दुनिया देखने की लालसा थी, परंतु राजा उसे कभी बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे। एक दिन राजकुमारी अपनी दासी के साथ महल के बगीचे में टहल रही थी कि उसकी नज़र महल की ऊंची दीवार में बने एक गुप्त द्वार पर पड़ी। जिज्ञासा से भरी अनाया ने अपनी दासी को चुप रहने का इशारा किया और धीरे से उस द्वार को खोला। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, एक नई दुनिया उसके सामने थी। गांव की तंग गलियां, मिट्टी के घर और मेहनतकश लोग। वह गांव में घूम ही रही थी कि अचानक एक लड़का भागता हुआ आया और उससे टकरा गया। वह दुबला पतला लेकिन तेज नजर वाला था। उसके फटे कपड़े और धूल भरा चेहरा देखकर स्पष्ट था कि वह बहुत गरीब था। मुझे छिपने की जगह चाहिए, लड़के ने हाँफते हुए कहा। अनाया चौंक गई। क्यों? तुम कौन हो? मेरा नाम अर्जुन है। मैं किसी बुरी ताकत के निशाने पर हूं, उसने घबराते हुए कहा। अनाया ने बिना सोचे समझे उसे एक पुराने खंडहर में छिपा दिया। तभी कुछ घुड़सवार सैनिक वहां से गुजरे, जो अर्जुन को ढूंढ रहे थे। राजकुमारी को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में सच्चाई दिखी। अर्जुन ने बताया कि वह एक साधारण गरीब नहीं, बल्कि इसी राज्य के असली उत्तराधिकारी थे। वर्षों पहले राज्य के प्रधानमंत्री ने षड्यंत्र कर राजा की हत्या करवा दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अर्जुन को तब से मारा जाना था, लेकिन उसकी मां उसे बचाकर जंगल में ले गई थी। अब जब वह बड़ा हो चुका था, तो अपने हक के लिए लड़ना चाहता था। राजकुमारी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके पिता राजा वीरेंद्र तो अभी भी गद्दी पर थे। फिर यह षड्यंत्र क्या था? राजकुमारी ने अर्जुन की मदद करने का निश्चय किया। वह गुप्त रूप से महल में लौटी और पुराने राजकीय दस्तावेज खंगालने लगी। उसे एक गुप्त पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि अर्जुन राजा वीरेंद्र के छोटे भाई का बेटा था और उसकी गद्दी पर वैध दावेदारी थी। राजकुमारी ने अपने पिता से सच्चाई पूछी, तो उन्होंने स्वीकार किया कि अर्जुन को बचाने के लिए यह राज छिपाया गया था। अब समय आ गया था कि अर्जुन को उसका हक मिले। राजा ने अर्जुन को महल बुलाया और पूरा सच दरबार में सुनाया। षड्यंत्रकारी प्रधानमंत्री को बंदी बना लिया गया और अर्जुन को उसका खोया हक वापस मिला। अर्जुन ने सिंहासन ठुकरा दिया और अपनी मां के साथ गांव में रहने चला गया। लेकिन राजकुमारी और अर्जुन की दोस्ती अमर रही, जिसने यह साबित कर दिया कि खून के रिश्तों से बढ़कर सच्चाई और न्याय होते हैं।